दोस्तों, आप हर एक न्यूज़ चैनल पे यही सुन रहे होंगे कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या आपको मालूम है तालिबान कौन है? हर एक के मन में चाहत होगी तालिबान के बारे में जानने की, तालिबान का पूरा इतिहास जानने की। करीब 20 साल पहले अमेरिका ने यह दावा किया था कि अफगानिस्तान से तालिबान शासन का अंत हो गया। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और हालात यह है कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग चुके हैं। काबुल में तालिबान का एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में छिपा बैठा है कि तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचारों का दौर शुरू होगा, और अब यह सच साबित होने लगा है। मगर ऐसा न समझे कि पिछले 20 साल बड़े शांति से गुजरे। अमेरिका और उसकी साथी सेनाओं का अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण कभी था ही नहीं। हिंसा लगातार जारी रही। नतीजा आज हम सबके सामने है। पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र होता है। एक तरफ से यह उसकी शुरुआत मदरसों को जाहिर करता है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसे से तालिबान का जन्म हुआ। सोवियत काल के बाद जो गृह युद्ध छिड़ा 1990 ईस्वी के उन शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए पसंद करते थे कि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और राजकता खत्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैया और इस्लामिक कानून वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी गई। मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था। महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। तालिबान ने 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर काबुल की हुकूमत हो चुकी थी। तालिबान का देख रेख क्वेटा सूरा नाम की काउंसलिंग करती थी। यह काउंसलिंग क्वेटा से काम करती थी। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके बाद उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 की ड्रोन स्ट्राइक से मार गिराया गया। तब से मौलवी हैबतुल्ला अखुंजादा तालिबान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हैबतुल्ला के साथ है। इसके अलावा तालिबान का सह-संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का हिस्सा है। तालिबान ने साल 2001 में बामियान में स्थित महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। 2012 में तालिबान ने एक स्कूल छात्रा मलाला यूसुफजई को निशाना बनाया। मलाला को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अफगानिस्तान में अस्थिरता का आलम 2-3 नहीं बल्कि 5 दशक से भी पुराना है। 1933 में जाहिर शाह को गद्दी मिली। इसके बाद 4 दशक तक शांति रही। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री दाऊद ने सोवियत संघ से नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दी। तख्ता पलट के बाद 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की। अफगानिस्तान एक स्वतंत्र घोषित हुआ। 1989 में सोवियत आर्मी ने हमला बोल दिया। दाऊद की हत्या के बाद एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया गया। मुजाहिदीन लगातार विदेशी ताकतों का विरोध करते रहे। 1985 में उन्होंने एक गठन बना लिया। 1989 में सोवियत ने पूरी तरह अफगानिस्तान खाली कर दिया, लेकिन शांति के बजाय हिंसा शुरू हो गई। मुजाहिदीन तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। नजीबुल्लाह को पकड़ने के बाद बर्बरता से मार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबानी सरकार को मान्यता दी। 11 में से 9 हमलों के बाद अफगानिस्तान ने तालिबान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया। तालिबान ने उसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने से मना कर दिया। 2002 में नाटो ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथ ले ली। हामिद करजई को पहला राष्ट्रपति चुना गया। 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान बना। करजई पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2009 में अमेरिका ने बोला 1,40,000 सैनिक और भेजेगा। 2011 में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कराची में मौत हुई। 2014 से अमेरिका सैनिक में कमी शुरू हो गई। अफगान सुरक्षा बलों ने जिम्मा संभालना शुरू किया। उग्रवाद बढ़ने लगा। 2020 आते आते तालिबान की पकड़ खासी मजबूत हो चुकी थी। अमेरिका ने 29 फरवरी को उसके साथ शांति समझौता किया कि 14 महीने के अंदर देश छोड़ देंगे। 9 सितंबर 2021 वह आखिरी तारीख जिसके पहले अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे।